जीने का जो फल है वो एक क्षण से भी आधा क्षण काफी है, पर वो पूरा का पूरा विशुद्ध और शुद्ध होना चाहिए। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि आधा पल से भी आधा पल अगर भगवान का नाम जपा हो जाए, याद हो जाए, पर निश्चल मन हो, निर्मल मन हो, तो उतनी से ही काम हो सकता है। अच्छा भैया लाला सफेद कपड़ा वाले, हल्की हल्की दाढ़ी, हाँ तुझसे पूछ रहा हूं, आंख को परेशान करने के लिए लाल मिर्ची कितनी होनी चाहिए? इतनी? अच्छा होशियार है छोरा, तुम बताओ। इतनी? बिल्कुल सही है, दोनों तरफ से सही चल रहा जवाब। आंख को हलचल करने के लिए, तड़फड़ाने के लिए लाल मिर्ची की जरूरत कितनी है वो तो बताया सबने, इतनी उतनी होना। पर मैं और बताना चाहता हूं तुम्हारे सवाल को कि लाल मिर्ची में खाली टच करना है उंगली को, और लाल मिर्ची को कपड़े से पोंछ देना है उंगली से, उसके बाद काजल लगा ले, पतो चल जाओ। लाल मिर्ची बिल्कुल भी हाथ में नहीं बची, कपड़े से पोंछ दी, उसके बाद भी भूला बिछड़ा हाथ लग जाता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो लाल मिर्ची और आंख का जितना संबंध है, ऐसे ही जीव और ब्रह्म का संबंध है, केवल पर पवित्रता की जरूरत है महाराज। लाल मिर्ची दिखाई नहीं दे रही हाथ में, फिर भी आंसू निकाल दे। और रविवार के दिन डायरेक्ट 1.5 किलो बकरा खा गया है छौंक के, लहसुन प्याज अदरक डाल के 1.5 किलो रौन दिया, दारू पी गया आधा आधा। और सोमवार को भोले बाबा पे जल चढ़ाने मंदिर में सबसे आगे खड़ा है। क्यों खड़ा है? 1 लोटा जल और सभी समस्याओं का इसीलिए खड़ा है। पर लोटा की तो बात छोड़ दे, पूरी गंगा जी को तू भागीरथ बन के ले आवे और शिव जी पे चढ़ावे तो भी फल ना मिलेगा तुझको, क्योंकि तेरा अद्दा जो है और जो बकरे का हड्डा है वो तेरे बीच में बाधा बन गया है। वो बाधा बन गया है कि बिन मोल बिके बंसी बट पे, और वो तो रीझत है चुल्लू जल पे। तांबे की छोटी सी चमची आवे, 1 चमची पानी पे वो तो भगवान प्रसन्न 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 हो जावे। तो रबड़ी रबड़ी तुम खा लो, खाली तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, भगवान फूले ना समारे। हीरे मोती सोने चांदी के मुकुट पहनाओ, भगवान को कोई खुशी होने वाली नहीं है। क्योंकि ये हीरे मोती सोने चांदी तो भगवान ने सब धरती में फेंक दी, हट बकवास। और उसके ऊपर पहाड़ के पहाड़ मिट्टी डाल दी कि ये नहीं होना। लोगों ने कहा नहीं महाराज अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। तो भगवान ने कहा अच्छी चीज है तो चलो तुमको दे दी, तुम ही खोदो, तुम ही खाओ, तुम ही मालिक। तो सबरे सोने चांदी लोहे के मालिक हम और तुम ही हैं महाराज, हमारे तुम्हारे नाम पे ही हैं सबरी खदाने। भगवान को सोना चांदी हीरे मोती चाहिए होते तो भगवान क्षीर सागर में रहते, सारे मोती वहीं इकट्ठे कर लेते, तुमको लेने नहीं देते एक भी। और भगवान को अगर हीरा लेना होता तो भगवान सब पहाड़ों में समाये, सारे हीरे इकट्ठे कर लेते, तुम तक नहीं आने देते। इसका मतलब है भगवान को इन पदार्थों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो भगवान को क्या जरूरत है फिर? है जी
भगवान को जरूरत अगर कुछ है तो वो केवल एक ही है, और वो है भाव, तुम्हारा भाव। तुम्हारा भाव क्या है, बस वो भगवान को पसंद है। तुम्हारा ध्यान किधर है, वो भगवान को पसंद है। एक बार क्या हुआ, भगवान के पास में जो है नारद जी पहुंचे। नारद जी को अंदर से घमंडी था भक्ति के ऊपर, क्योंकि नारद जी जो है भक्ति के आचार्य हैं, तो होना ही चाहिए था। तो नारद जी ने पूछा, महाराज नारायण, आज मेरे मन की कुंठा दूर करो। क्या है वत्स, बोलो। प्रभु मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्यार कौन से भक्त को करते हैं। नारद जी को लगा मैं पूछूंगा तो सबसे पहले नारायण मेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा कोई भक्ति करता नहीं है। तो नारायण कहने लगे, नारद ये बात मत पूछो, ठीक नहीं लगेगा तुमको, तुम परेशान हो जाओगे। जो चल रहा है उसे चलने दो। नहीं महाराज, बताना ही पड़ेगा प्रभु। आपको लाखों लोग दीवाने हैं आपके लिए लोग गर्दन काट देते हैं, हाथ काट देते हैं, अंगूठा काट देते हैं, लोग नहीं जाने क्या क्या कर देते हैं आपके लिए। पर आप तो बताओ, आप किसको पसंद करते हो सबसे ज्यादा। नारद जी का जो सपना था वो झूठा पड़ गया महाराज। भगवान ने नारद जी का नाम नहीं लिया। भगवान ने कहा, नारद मैं जिसे सबसे ज्यादा चाहता हूं इस समय, वो धरती पर रहता है एक छोटे से गांव में, और जाति का बनिया है और तेल को व्यापार करे। नारद जी के नीचे ऊपर चारों तरफ आग लग गई महाराज। बोलो, सारी दुनियादारी को छोड़ के नारद हर समय नारायण भज रहा है, और नारायण है कि वो तेल बेचने वाले व्यापारी को प्यार दे रहे हैं। नारद जी ने पूछा, प्रभु ऐसा बनिया में क्या है। तो नारद तुम खुद ही जाओ और देखो क्या है उसमें। तो नारद जी उस गांव में आए। नारद जी ने देखा, उस गांव में आकर के बनिया के घर के अगल बगल छुप गए। बनिया की दिनचर्या देख रहे हैं। बनिया प्रातः काल उठा, बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए, बिना दातुन किए, आंखें खोलकर जैसे ही खड़ा हुआ, बिस्तर में बैठा, तो प्रभु का 4 बार नाम लिया उसने। और धरती पर पैर रखे, 4 बार नाम लिया। नहाने धोने गया, नाम लिया 4 बार। कपड़े पहनने लगा, 4 बार नाम लिया। मंदिर मंदिर जो भी ध्यान था, 5-4 बार नाम लिया। नारद जी सारे भगवान के नामों को गिन रहे थे। नारद जी ने कहा कि इसने सुबह 4 बजे से लेके अभी 9 बज गए सुबह के, इसने इतनी बार नाम लिया है। नारद जी गिन रहे थे नामों को। नारद जी ने गिन लिया कि इसने 40 बार भगवान को याद किया है 4 घंटे में, 5 घंटे में। उसने बनिया ने साइकिल उठाई, नाम लिया 4, 44 बार हो गया। दुकान पर पहुंचा, साइकिल को खड़ा किया, दुकान को प्रणाम किया, 4 बार नाम लिया, 44, 48। ताले को खोलकर लटकाया, शटर को खड़ा किया, अपने बैठने के आसन को प्रणाम किया, 4 नाम लिए, 52 बार हो गया। दुकान को झाड़ू पोछा करके दिया वाती कर रहा, 4 नाम लिए, 56 बार हो गया। ग्राहक पहला आया, गहल ग्राहक के लिए बनिया दुकान पर खड़े होकर हाथ जोड़ के उसका स्वागत करने लगा, भगवान का धन्यवाद किया, 4 नाम लिया। पूरा 60 हो गया।
भोजन का टाइम हुआ, दोपहर को भोजन आया, पत्नी लेके आई, भोजन का डिब्बा लिया, हाथ में रखा, प्रणाम किया भोजन के डिब्बे को, थाली को, कटोरी को, 4 नाम लिया, भोजन कर लिया, कुल्ला धुल्ला करके फिर से आसन पर बैठा, 4 नाम लिया। शाम हो गई, दुकान बंद करने का टाइम आ गया, दिया बाती किया, 4 नाम लिया, दुकान को बंद किया, माथा टेका, प्रणाम किया, 4 नाम लिया, साइकिल पर चढ़ के फिर चला, फिर 4 नाम लिया, घर पे कुशल पहुंच गया, गाड़ी को खड़ी कर दिया, 4 नाम लिया, अंदर गया, कुल्ला दातना किया, स्नान ध्यान किया, 4 नाम लिया, भोजन पर बैठा, 4 नाम लिया, फिर बिस्तर पर गया सोने, 4 नाम लिया और विश्राम करने चला गया। नारद जी गुस्से में लौट के आए बैकुंठ में और नारायण से भिड़ गए, लड़ गए। महाराज 24 घंटे पूरा हिसाब में देख के आया हूं, एक एक पल उसने 99 बार तुम्हारा नाम लिया है और पूरे दिन माया में ही लगा रहा। तो नारद जी, तो भी आप उसी को प्यार करते प्रभु? बिल्कुल नारद, और मैं एक श्वास भी आपके नाम के बगैर नहीं लेता, पूरी दुनिया छोड़ दी मैंने आपके लिए और आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं कर रहे। 100 भी पूरे नहीं किए उसने नाम, उसको इतना प्यार। तब नारायण ने कहा, सुनो नारद, चाहता तो मैं तुम्हें भी बहुत हूं, पर तुमने कहा ना सबसे ज्यादा कैसे करते हो, तो मैंने बताया। नारद जी के हाथ पर भगवान नारायण ने दिया जला के रख दिया, एक दिया, और नारद जी से कहा, नारद ये दिया हाथ में लेकर के पृथ्वी का एक चक्कर लगा के आ जाओ, खाली ये दिया बुझना नहीं चाहिए बस। नारद जी ने कहा, यह तो बहुत छोटा काम है। अब नारद जी दिया लेके पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए गए, तो अब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है महाराज, अलग अलग प्रकार की हवा चले। अब दिए को अब रोकना बड़ा कठिन हो गया, दिया बुझाई जाए बुझाई जाए। अब दिए को बुझने से रोकने के लिए नारद जी दूसरे हाथ को दीवाल बना बना के परेशान, कभी यूं करे, कभी यूं करे, कभी यूं करे, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे। ये सब दिया बाती को बुझाने से रोकने के लिए नारद जी ने पूरे पृथ्वी पर घूम घूम कर देखा, दिया तो नहीं बुझने दिया, पर नारायण को पूरी तरह भूल गए। नारद लौट के आए, नारद जी नारायण के पास। नारद ने कहा, लो महाराज देखो दिया बुझने नहीं दिया, परिक्रमा हो गई। तब भगवान ने कहा, नारद अब बताओ, तुमने दिया नहीं बुझने दिया ये तो बिल्कुल सही है, पर एक बात तो बताओ, दिया को नहीं बुझने देने के लिए तुमने मेरा नाम, मेरा ध्यान किया क्या एक आध बार? तुम दिया को बुझने से रोकने के लिए ही मुझे भूल गए, और वो बनिया इतनी सारे कामों को करते करते भी मुझे नहीं भूला। इसीलिए मैं तुम्हें कैसे प्यार करूं और उसे कैसे ना प्यार करूं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि काम करते करते मुझे टाइम टू टाइम भजते जाओ और केवल पवित्र कर्म करो, अच्छा कर्म करो, बेईमानी लुच्चा लफंगी छोड़ो, तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, ऋषि मुनि को नहीं। कितनी बड़ी कथा सुनाई महात्मा, आपके हित की कथा है। ना हिमालय जाना है और ना घरबार छोड़ना है, केवल कर्म के साथ में प्रभु का निरंतर चिंतन मनन ध्यासन आसन करना है। प्रभु को कुछ बुरा लगे ऐसा कोई काम मत करो, शास्त्रों को बुरा लगे ऐसा कोई काम मत करो, बस काम बन जाएगा। जब जब होई धर्म के हानि, काम पूरा हो गया। बढ़त असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु
विविध शरीरा हरहि सकल सज्जन दुख पीरा। हे परीक्षित, भगवान जब जब संसार में आगमन करते हैं किसी महारूप में, महान आत्मा के रूप में, महापुरुष के रूप में, तब तब भगवान इन हेतुओं से भी आते हैं। बुरे लोगों को देखने के लिए पहले जाना पड़ता था दूर। आपको पता होना चाहिए कि साल में एक बार वो आता है, अभी अभी निकल के गया है दशहरा। तो दशहरा में हम लोग क्या देखने जाते हैं अपने अपने शहरों में? रात को, शाम को रावण दहन। तो ये रावण दहन देखने जाते हैं, इसका मतलब यह है कि बुरे लोगों को देखने के लिए जाना पड़ता था। बुरा कोई था नहीं समाज में, और अब किसी को जाने की जरूरत नहीं है। अब खाली हम लोग पटाखा और मेला देखने जाते हैं। अब रावण तो हर घर में, हर दिल में, हर दिमाग में पैदा हो चुका है। बोलिए। पति दूध लेने जा रहा है सुबह सुबह, हाथ में कमंडल, और पत्नी ने कुछ कह दिया जाते जाते। तो जब से तो रात भर तो पति जैसा ही लग रहा था, पर सुबह जब कमंडल हाथ में और पत्नी ने कुछ ऐसा कह दिया जो पति को नहीं पचा, तो पति देखते देखते 3 सेकंड में रावण हो गया। और धै कमंडल 27 टांके आए औरत के खोपड़े में। ऐसा क्या कह दिया जो काटे डाल रहा, मारे डाल रहा, दूध भूल गया, सब भूल गया, खोपड़ा फाड़ दिया बेचारी का।